अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं किरण आफ्ताब। आज जो कुछ हुआ, जो कुछ तसलसल से होता आ रहा है बड़े ऐवान में, सबसे पहले उसी की बात करते हैं। कौन सा ऐवान, कैसा तकद्दुस। बजट इजलास के दौरान कौमी असेंबली के तकद्दुस की धज्जियां बिखेर दी गई। कानून साज हंगामा आराई पर उतर आए, सीटियां बजाई, शोर मचाया, कागज फाड़े, बजट की कॉपियों को वॉलीबॉल की तरह उछाला। हुकूमती और अपोजिशन अरकान दोनों ही आपे से बाहर नजर आए, एक दूसरे को गालियां दी। मुकद्दस ऐवान का तकद्दुस कैसे पामाल होता रहा, जानिए इस रिपोर्ट में। मुकद्दस ऐवान में बदतहजीबी की हदें पार, शोर शराबा, धक्कम पेल, सीटियां, गालियां और चीखो पुकार। धींगा मुश्ती और हल्लड़बाजी की बदतरीन मिसाल कायम की गई कौमी असेंबली के पोस्ट बजट इजलास में। क्या हुकूमती, क्या अपोजिशन अरकान, सब आपे से बाहर नजर आए। पीटीआई के अली नवाज अवान और लीगी एमएनए रोहेल असगर के दरमियान झगड़ा हुआ। जिस तरह दुश्मन की फौजें एक दूसरे पर गोला बारी करती हैं, ऐसे बजट की कॉपियां फेंकी गईं। जिसके हाथ जो लगा मुखालिफिन पर दे मारा। ऐवान का तकद्दुस गालियों की गूंज में पामाल हुआ। असेंबली में लीगी अरकान अली गोहर बलोच और मुर्तजा अब्बासी के गैर इखलाकी नारे गूंजते रहे। शहबाज शरीफ को लीगी अरकान ने हिसार में लिया, मगर फिर भी हुकूमती अरकान का निशाना ठीक ठीक जा लगा। खवातीन को भी न बख्शा गया। मलिका बुखारी की आंख पर चोट आई, तिब्बी इमदाद दी गई। स्पीकर कौमी असेंबली की भी किसी ने न सुनी तो इजलास मुलतवी करना पड़ा। कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर की तकरीर के दौरान हंगामा आराई होती रही। शहबाज शरीफ हेडफोन लगाकर बगैर रुके बोलते रहे। हुकूमती कारकर्दगी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा, इमरान खान न होते तो आज पाकिस्तान तरक्की की मंजिलों पर दौड़ रहा होता। अवाम से रोटी का निवाला छीन लिया गया। हुकूमत ने 3 साल में 1200 अरब के टैक्स लगाकर गरीब अवाम से उनका सुख चैन छीन लिया। 3 सालों में 2 करोड़ अफराद पीटीआई के दौर में खते इफलास से नीचे जा चुके हैं। कहाँ है वो 1 करोड़ नौकरियां, कहाँ है वो 50 लाख। ये मोबाइल ले लें। मेहमान खानों से तरक्की नहीं होती। पर कैपिटा इनकम 13% नीचे जा चुकी है। मेहनत कश मजदूर, उसका नवाला छीन लिया गया है। एक रोटी आधी हो चुकी है। इन्होंने जनाब स्पीकर इन 3 सालों में 13,000 अरब रुपए के कर्ज लिए हैं। 3 सालों में वो बजट जो किसी को सुकून ना दे सके, गुर्बत को कम ना कर सके, गरीब मरीज को दवाइयां ना दे सके, वो बजट नहीं, वो फ्रॉड है, सरीहन धोखा है, शराब है। इन्होंने इन 3 सालों में 1200 अरब रुपए के इजाफी टैक्सेस का गरीब आदमी पर बोझ डाला। कौम को आज डिबेट नहीं, रिबेट चाहिए, रिबेट। बड़े ऐवान में बजट इजलास के दौरान अरकान असेंबली की हंगामा आराई। बजट कॉपीज लगने से पीटीआई एमएनए फहीम खान का हाथ, जबकि मलिका बुखारी की आंख मुतासिर हुई। जरताज गुल कहती है, मलिका बुखारी को डॉक्टर ने 3 दिन आराम का मशवरा दिया। कौमी असेंबली में बजट इजलास के दौरान हंगामा आराई। बजट कॉपी से वॉलीबॉल चलती रही। तहरीक इंसाफ के एमएनए फहीम खान के हाथ पर भी चोट आई। ये देखें, मेरा हाथ जख्मी हुआ, हमारी बहुत सी लेडीज मेंबरान जख्मी हुई। ये गुंडागर्दी की सियासत नून लीग वाले कर रहे थे। यहाँ लेडीज बैठी हुई है पार्लियामेंटेरियन, इनको शर्म नहीं आती है, गालियां दे रहे थे। हमने 10 दफा इनको समझाया। वजीर मुमलिकत जरताज गुल ने समा से गुफ्तगू में कहा, अपोजिशन रहनुमाओं के हंगामे से मलिका बुखारी की आंख शदीद मुतासिर हुई।
मलिका बुखारी की आंख में इतनी जोर से जो है वो बजट बुक लगी है कि बाकायदा उनको 3 दिन का जो है वो डॉक्टर ने आराम का मशवरा दिया और अभी उनकी आंख की सर्जरी हुई है। शुक्र है कॉर्निया बच गया। जरताज गुल ने मजीद कहा, अपोजिशन की गंदी सियासत को खत्म करके रहेंगे। हमारी तकरीर पर शोर शराबा और अपनी तकरीर पर खामोशी का मुतालबा अब ऐसा नहीं चलेगा। हुकूमती रहनुमा अपोजिशन लीडर को टफ टाइम देने का पहले ही ऐलान कर चुके थे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने दो टोक अंदाज में बता दिया था कि हिज़्ब इख्तिलाफ ने हमारा मौक़िफ़ तहम्मुल से नहीं सुना तो उन्हें भी बात नहीं करने दी जाएगी। यहाँ पे टिट फॉर टैट होगा, जैसा मुंह होगा वैसी चपेट पड़ेगी। वन वे ट्रैफिक नहीं चलेगी। शहबाज शरीफ को दौरान तकरीर कैसा माहौल मिलेगा, हुकूमती रहनुमा पहले ही इशारा दे चुके थे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने वाज़े अंदाज में बता दिया था कि अपोजिशन अपने रवैये में तब्दीली लाएगी तो ही उसकी बात सुनी जाएगी। पीटीआई के अंदर हमारा एक यूनानिमिटी है इस फैसले के ऊपर कि अपोजिशन को अगर बातचीत करनी है तो उन्हें हुकूमत की बातचीत सुननी पड़ेगी। अगर आप हमें बात करने देंगे तो आप भी बात करेंगे, अगर हमें आप बात नहीं करने देंगे आप बात नहीं कर सकेंगे। आपने हाथ में मरना था जनाब स्पीकर। शहबाज गिल भी हिज़्ब इख्तिलाफ कायद को टफ टाइम देने का ऐलान कर चुके थे। शहबाज शरीफ साहब को ट्यूशन पढ़ाएं, अब एहतजाज के दौरान ही उन्हें तकरीर करनी पड़ेगी और हम भी तो देखें शहबाज शरीफ में कितनी एबिलिटी है। बेचारे उछलते कूदते हैं सीट के ऊपर, तकरीर नहीं कर पाते। दौरान इजलास स्पीकर भी हंगामा आराई पर काबू पाने में बेबस दिखाई दिए। मुस्लिम लीगी अरकान ने गुज़िश्ता रोज असद कैसर से मुलाकात में शहबाज शरीफ की तकरीर के दौरान बेहतर माहौल फराम करने की दरख्वास्त की थी, जिस पर स्पीकर ने हाथ खड़े कर दिए और साफ अंदाज में बता दिया कि वो इस सिलसिले में कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हुकूमती अरकान इनकी बात नहीं सुन रहे। ये कैसे रवैयों का इजहार किया गया? कौमी असम्बली थी या पहलवानों का अखाड़ा? मुंतखब अरकान है या गली कूचे के शरारती लड़के जो मुकद्दस तरीन ऐवान में बार बार झगड़ा करते हैं? करोड़ों रुपए के अखराजात से मुनक्किदा इजलास में मुक्के चले, गालियां दी गई, शोर शराबा हुल्लड़बाजी होती रही, लेकिन ये कोई पहली बार नहीं हुआ। ऐसे मनाजिर पाकिस्तान ने कई बार देखे। जाएगी और सरमायाकारी के माहौल को बेहतर बनाया जाएगा। अच्छा ठीक है ना भाई, तो लड़ाई करते हैं, आओ। आगे से इस तरफ कागज मत फैलाएं। जब तक मैं नहीं कहूंगा कोई टैक्स ना देने के मामले पर जेल नहीं जाएगा। वजीर खजाना शौकत तरीन ने प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में कहा, किसी की गिरफ्तारी का फैसला 3 रुकनी कमेटी थर्ड पार्टी ऑडिट के बाद करेगी। जिन नॉन फाइलर्स और दानिस्ता तौर पर कम टैक्स देने वाले का नाम ऑडिट में आएगा उन्हें टारगेट किया जाएगा। आपने एक क्लॉज डाली है कि हम जिसके ऊपर हमें पता चल जाएगा कि ये टैक्स चोरी में मुलव्वस है उसको गिरफ्तार करने का इख्तियार दे दिया गया। जब तक इन्वेस्टिगेशन से ये चीज़ साबित ना हो जाए ये अब्यूज़ होगा सिस्टम। बिल्कुल होगा, ये नहीं करेंगे जब तक मैं इंस्ट्रक्शन नहीं दूंगा कोई गिरफ्तार नहीं होगा। आफ्टर थर्ड पार्टी ऑडिट, आफ्टर थर्ड पार्टी ऑडिट, उससे पहले तो शौकत एब्सोल्युटली नॉट। मैंने 3 बंदों का वो बना दिया है, चेयरमैन FBR, हमारा SAPM जो है अपना रेवेन्यू का वकार एंड माई सेल्फ, 3 of us will basically take a decision, so which means कि ये पकड़ धक्कड़ इस तरह नहीं होगी। मैं पकड़ धक्कड़ उनके साथ जाता हूँ जो विलफुल नॉन टैक्स फाइलर्स हैं या विलफुली जो जिनको ऑडिट में आएगा और वो कहेंगे इन्होंने अंडर डिक्लेयर की अपनी इनकम, उसको हम क्या करेंगे, बट विल बी केयरफुल। अहम खबर से आपको आगाह करें, हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 2 रुपये 13 पैसे इजाफा कर दिया। मजीद बात होगी समा के नुमाइंदे शकील अहमद से। शकील अहमद, नई कीमतें क्या हैं, कब से इतलाक होगा?
देखिए, 2 रुपये 13 पैसे फी लीटर महंगा किया गया है पेट्रोल, और अगले 15 रोज तक इसका जो है वो इतलाक होगा। और 110 रुपये 69 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है कीमत पेट्रोल की। इसी तरह जो हाई स्पीड डीजल है 1 रुपये 79 पैसे महंगा किया गया है, 112 रुपये 55 पैसे फी लीटर नई कीमत होगी। और इसी तरह जो मिट्टी का तेल है वो 1 रुपये 89 पैसा महंगा हुआ है और 81.89 पैसे इसकी कीमत होगी। और 2 रुपये 3 पैसे महंगा किया गया है लाइट डीजल, और इसकी कीमत भी 79 रुपये से ज्यादा होगी। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। बजट इजलास बाजे के साथ देखिए थोड़ी देर में। इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत के इंतखाबी इस्लाहात के लिए इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल को आइन से मुतसादम करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन के एलामिये में कहा गया है कि कायमा कमेटी में इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ ज़ेर बहस ही नहीं लाया गया। मज़ीद जानते इस्लामाबाद में समा के नुमाइंदे जुल्क़रनैन इकबाल से। जुल्क़रनैन, इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल के मुतालिक और क्या रद्द-ए-अमल दिया? देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो इजलास हुआ था जिसके बाद ये रद्द-ए-अमल जारी किया गया और कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ने कायमा कमेटी में जो अपना मौक़िफ़ दिया था उसको ज़ेर बहस ही नहीं लाया गया। और जो इंतखाबी फहरिस्तों की तैयारी के काम इलेक्शन कमीशन से लिया गया है वो दरअसल इलेक्शन कमीशन का आइनी फरीज़ा है और बिल की ये जो शिक है वो आइन से सरासर मुतसादिम है। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि हल्का बंदी के वजह जो वोटर्स की बुनियाद पर जो एरिया डिस्ट्रीब्यूट करना है उसका भी खिलाफ आइन करार दिया गया और कहा कि क्योंकि आइन के तहत कौमी असम्बली में जो नशिस्तें वो आबादी की बुनियाद पर मुख्तस होती है, ना कि वोटर्स की तादाद के ऊपर। साथ ही साथ जो सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से कराने के लिए तरमीम की गई है इलेक्शन एक्ट बिल में, उसकी भी मुखालफत की गई इलेक्शन कमीशन की जानिब से और कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट अपने राय में ये वाजे कर चुकी है कि ओपन बैलेट से सेनेट का इलेक्शन मुमकिन नहीं है, इसलिए उसके ऊपर भी। और नए माली साल के लिए सिंध का 14 खरब 77 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया गया है। 25 अरब रुपए खसारे के बजट में तनख्वाहों में 20% इजाफा और मजदूर की कम अज कम उजरत 25,000 रुपए मुकर्रर की गई है। संजय साधवानी की रिपोर्ट। Sir, I am pleased to announce that for the next financial year, we are not proposing any new tax. वज़ीर आला मुराद अली शाह ने नए माली साल के लिए सिंध का 14 खरब 77 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया। बजट खसारे का तखमीना 25 अरब 73 करोड़ रुपए लगाया गया है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20% इजाफा कर दिया गया, जबकि कम अज कम तनख्वाह 17,500 से बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दी गई है। ग्रेड 1 से 5 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों और कम अज कम उजरत का फर्क खत्म करने के लिए जाती अलाउंस मुतारिफ कराया गया है। बजट में तालीम के लिए 277 अरब रुपए और सेहत के लिए 172 अरब रुपए रखे गए हैं। अमनो अमान के लिए 119.97 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। तरक्याती अखराजात में 41.3% का इजाफा करके 329 अरब रुपए रखे गए हैं। गरीब अफराद के समाजी तहफ़्फ़ुज़ और माशी इस्तेहकाम के लिए 30.90 अरब रुपए रखे गए हैं। कराची मास ट्रांजिट मंसूबे की 250 हाइब्रिड बसें खरीदने के लिए 7 अरब 60 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। गरीबों को घर देने की कम लागत हाउसिंग स्कीम के लिए 2 अरब रुपए रखे गए हैं। 13 साला कारकर्दगी के रंग देखिए थोड़ी देर में। PTI अरकान ने वज़ीर आला सिंध की तकरीर के दौरान सीटियां बजाकर सख्त एहतजाज किया। PP अरकान ने इस अनोखे एहतजाज पर PTI अरकान को बैंड बाजे वाले कह दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की बजट तकरीर अपोजिशन की सीटियों के शोर में दब कर रह गई। PTI अरकान नारे लगाते रहे, सीटियां बजाते रहे और मुराद अली शाह हेडफोन लगाकर तकरीर फरमाते रहे। Not in word, but in spirit and in content. हुकूमती अरकान का अंदर बस न चला तो बाहर आकर हिसाब बराबर करने की कोशिश की। कस्यानी बिल्ली खंबा नोचे, तो सीटियां नहीं बजाएंगे तो और क्या करेंगे? हम तो देख रहे थे और क्या क्या करते हैं। बच्चों की तरह जिस तरीके से शोर मचा रहे थे और वो भोपू लेकर आए हुए थे, ये तरीक़ेकार नहीं है। असम्बली को उन्होंने एक मच्छी मार्केट बना दिया। आवाम की चीखें निकाल के खुद सीटियां बजाएंगे और क्या करेंगे? वो बता रहे थे हम बैंड बाजे वाले थे असेंबली में आने से पहले। जो भी बाई इलेक्शन आ रहा है उसमें इमरान खान की और उनकी जो टीम है उनकी सीटियां बज रही हैं, तो अब ये सीटियां ही बजाते रहे। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का कहना था कि सीटियां बजाने वाले न खुद काम करते हैं और न ही दूसरों को करने देते हैं। कैमरामैन टीम के साथ संजय साधवानी, समा, कराची। ये रोटी कपड़ा और मकान की बातें करने वाले एक और बात कर गए। सिंध बजट पेश करते हुए वजीर आला बोले, बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखा चुके हैं। आए ज्यादा नहीं, सिंध हुकूमत के सिर्फ 13 साल की शानदार कारकर्दगी पर एक नजर हो जाए।
हैं सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह, जो नया बजट पेश करते करते सिंध के अवाम की जानिब से अपने मुंह मियां मिट्ठू बन गए। I can say that we'll pass this ordeal with flying colours. सिंध हुकूमत की 13 साला कारकर्दगी के रंग ये हैं, स्कूल बाड़े बन गए, बिलावल हाउस में भैंसें चाय के लिए दूध देने लगी, कराची कचरा कुंडी बन गया, बारिशों में डूबता रहा, कुत्ते काटते फिरे और उनके मरीज वैक्सीन के लिए दरबदर भटकते फिरे। I can say that we'll pass this ordeal with flying colours. मरीज एम्बुलेंस के बजाय रेडियो पर ले जाए गए, पुलिस मोबाइलों को धक्के लगाए गए। 13 साल में सिंध के लोगों ने वाकई बहुत रंग देखे, तबाही के रंग, बर्बादी के रंग, बेबसी और बेकसी के रंग। I can say that we'll pass this ordeal with flying colours. पीटीआई अरकान सिंध असेंबली का बजट सेशन में आने के लिए बड़ा अनोखा स्टाइल अपना कर आए। हलीम आदिल शेख, सईद आफरीदी, राजा अजहर बस में सवार हुए और सिंध असेंबली पहुंचे। अपोजिशन लीडर का कहना था कि उनका मकसद 13 साल में दी जाने वाली सफरी सहूलतें अवाम के सामने लाना है। राजा अजहर बोले, पूरे सिंध में ट्रांसपोर्ट का निजाम तबाह हो चुका। कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है, इसलिए ना पानी है, ना बस है, ना दवाई है, ना सड़क है, ना सीवरेज का निज़ाम है, ना पुलिस के लिए मोबाइल गाड़ी है, ना इंतजामात है, ना इंसानियत है, ना इंसाफ है, ना सड़कें है तो सिर्फ नालायक आला की हुक्मरानी है। आहनी हाथ चल गया, तफसील थोड़ी सी देर में। पेंशन बिल बॉम्ब की शक्ल इख्तियार करने लगा। अगले माली साल रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन की पेंशन का बिल 10 अरब इजाफे से 480 अरब रुपए तक पहुंच जाएगा। सिविल पेंशनर्स के अखराजात में 9 अरब जबकि रिटायर्ड फौजियों के पेंशन में 1 अरब रुपए इजाफे का तखमीना है। साबका सिविल और फौजी मुलाजमीन पर उठने वाले अखराजात की शरह बिल तरतीब 25% और 75% है। वजारत खजाना के मुताबिक मुल्क में हाजिर सर्विस सिविल और फौजी मुलाजमीन की कुल तादाद 13.5 लाख के लगभग है। रिटायर्ड मुलाजमीन की तादाद 18 लाख तक पहुंच चुकी है। पेंशन बिल बॉम्ब की शक्ल इख्तियार करने लगा है क्योंकि अगले माली साल रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन की पेंशन का बिल 10 अरब इजाफे से 480 अरब रुपए तक पहुंच जाएगा जबकि सिविल पेंशनर्स के खर्चात में 9 अरब, रिटायर्ड फौजियों की पेंशन में 1 अरब रुपए इजाफे का तखमीना है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर कराची राशिद मिन्हास रोड पर गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। मॉल इंतजामिया और दुकानदारों ने एहतजाज किया। पुलिस और इंतजामिया के दरमियान झड़पें भी हुई। कार सरकार में मुदाखलत पर मुतअद्दिद दुकानदारों को हिरासत में ले लिया गया। खुर्शीद आलम की रिपोर्ट देखिए। नारेबाजी, धक्कम पेल और पुलिस से हाथापाई समेत एहतजाज की कोई सूरत काम न आई। अलादीन पार्क के शॉपिंग मॉल और पवेलियन एंड क्लब को गिराने में रुकावट डालने वालों के खिलाफ लाठी चार्ज भी हुआ और शेलिंग भी की गई। अदालती हुक्म पर अमल दरामद में रुकावट डालने वालों को पुलिस वैन में भरा जाता रहा। झड़पों के दौरान पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए मगर बिल आखिर अलादीन शॉपिंग मॉल और पवेलियन एंड क्लब पर शावल चलना शुरू हो गए। केएमसी के डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट बशीर सिद्दीकी का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद ऑपरेशन को मौखर करने का कोई रास्ता नहीं बचा था। ये मुज़ाहमत हमारे लिए कोई नई नहीं है। एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट ये मुज़ाहमत रोजाना की बुनियाद पर सहता है। आवाम को यहाँ पर उकसाया गया है, ये बताया गया है कि हम यहाँ पर तोड़ने आ रहे हैं, लेकिन इनको ये नहीं बताया जा रहा है, नहीं बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं। अगरचे सुप्रीम कोर्ट ने अलादीन पार्क के साथ कश्मीर रोड पर खेल के मैदान में बने
KMC ऑफिसर्स क्लब को भी गिराने का हुक्म दिया था, मगर वहां कराची की इंतजामिया ने कोई ऑपरेशन नहीं किया। कैमरामैन फैसल आगाई, राशिद इरशद के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। आगे जानिए, दूध का दूध, पानी का पानी, किसने की मनमानी। पवेलियन एंड क्लब और शॉपिंग मॉल बनाकर अलादीन पार्क का कमर्शियल इस्तेमाल किया गया। भारी फीस के एवज मेंबरशिप देकर पैसा कमाया गया। अलादीन पार्क में गैर कानूनी कमर्शियल सरगर्मियां जारी थीं। सुप्रीम कोर्ट ने तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई की कल रिपोर्ट तलब कर ली। इरफानुल हक रिपोर्ट कर रहे हैं। कराची की इंतजामिया के पास राशिद मिनास रोड पर गैर कानूनी तामीरात गिराने में पसोपेश से काम लेने और हीले बहाने बनाने की मोहलत खत्म हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह तहरीरी हुक्म जारी करके बुध 16 जून को रिपोर्ट अदालत में पेश करने की हिदायत कर दी है। अदालत ने कहा है कि पवेलियन एंड क्लब और शॉपिंग मॉल बनाकर अलादीन पार्क का कमर्शियल इस्तेमाल किया गया है, जो गैर कानूनी है। पवेलियन एंड क्लब में भारी फीसों के एवज मेंबरशिप देकर पैसा कमाया जा रहा है। अलादीन पार्क में शॉपिंग मॉल बनाकर भी गैर कानूनी तौर पर कमर्शियल सरगर्मियां की जा रही हैं। अलादीन पार्क को असल शक्ल में बहाल करने के लिए तमाम तामीरात फौरी तौर पर गिराई जाएं। कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर कराची से हुक्म पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। पुलिस के साथ रेंजर्स भी इंतजामिया को हर मुमकिन मदद फराहम करे। अदालत उज़्मा ने कश्मीर रोड पर खेल के मैदान और पार्क में KDA ऑफिसर्स क्लब को भी गिराने का हुक्म भी जारी किया है। अदालत ने कहा है कि KMC प्ले ग्राउंड से तमाम पुख्ता तामीरात गिराकर क्लियर किया जाए, मैदान में पौधे लगाए जाएं और काम मुकम्मल कर बुध 16 जून को रिपोर्ट अदालत में पेश की जाए। अदालत ने कहा इस काम में रुकावट डालने वालों को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी तस्वुर करके इसी के मुताबिक कार्रवाई की जाए। इरफानुल हक, समा, कराची। कराची वालों, ये जो दूध महंगा होता है, इसके पीछे डिमांड एंड सप्लाई का फॉर्मूला नहीं है, गठजोड़ है। मुसाबकती कमीशन के मुताबिक 3 बड़ी एसोसिएशन ने कीमत में इजाफा किया, शहरियों को सालाना 47 अरब का नुकसान पहुंचाया। सादर डेयरी एंड कैटल फार्मर्स एसोसिएशन ने रिपोर्ट को किया मुस्तरद। शाकिर गुज्जर कहते हैं दूध तो मजीद महंगा होगा। इस्लामाबाद से शकील अहमद की रिपोर्ट। कराची में दूध की कीमतों में होशरुबा इजाफा कैसे हुआ? कमिश्नर कराची ने रेट मुकर्रर किया 94 रुपए, मगर शहरियों से 120 रुपए फी किलो वसूल करने में किस किस का हाथ है? मुसाबकती कमीशन ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। मुसाबकती कवानीन के मनाफी सरगर्मियों के हवाले से तहकीकात मुकम्मल। इंक्वायरी कमेटी ने डेयरी फार्मर एसोसिएशन के गठजोड़ का सुराग लगा लिया। मरकजी किरदार डेयरी एंड कैटल फार्मर्स एसोसिएशन कराची ने अदा किया। DFAC और KDFA समेत दीगर एसोसिएशंस भी मुलव्विस पाई गईं। दूध की कीमत में मनमाना इजाफा करके सार्फिन को यौमिया 13 करोड़ और सालाना 47 अरब रुपए नुकसान पहुँचाया गया। डेयरी एसोसिएशन ने रिपोर्ट मुस्तरद करते हुए दूध मजीद महंगा करने का ऐलान कर दिया। मजीद भी कीमतें बढ़ने जाएंगी अभी इसी माह। कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी रिपोर्ट दे दी है, देखें वो कानूनी तौर पर करें, हम भी कानूनी जंग करेंगे। इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट पर मजीद तहकीकात शुरू कर दी गई। हुक्काम के मुताबिक एसोसिएशन को शोकाज भी जारी होंगे और जुर्माना भी हो सकता है। आगे बढ़ें, 4 सदर की तहसील शब कदर से आपको खबर दें। कब्रिस्तान का तनाज़ा, कब्रिस्तान में ज़मीन का तनाज़ा, यह हल ना हो सका। 3 रोज से जारी लड़ाई में 1 शख्स जाँ बहक और 8 जख्मी हो चुके। हिजाज स्पीकर साहब, मेरी तरफ देखें, मुझे सुन लें, प्लीज़ मुतवज्जा हो जाएं। बजट इजलास से खिताब के दौरान अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ मासूमाना अंदाज में बार बार स्पीकर असम्बली असद कैसर से मुखातिब होकर ये जुमले अदा करते रहे। क्या कुछ हुआ, देखिए। जनाब स्पीकर, आपको तस्वीर मिल गई है। तस्वीर भेजी मैंने तस्वीर भेजी आपको। ले इस वीडियो इधर पीछे कर लेना। स्पीकर साहब इधर देखें, इधर देखें, इधर मेरी तरफ देखें। ये ना करें। जिंदगी के लाले पड़ गए। आप अच्छी तरह जानते हैं कि PK से आपका ताल्लुक है, आपको शर्माना चाहिए। स्पीकर इधर देखें, इधर आप लबों में हंस रहे हैं। जनाब स्पीकर, आप इस तरह के इशारे ना करें। आप स्पीकर हैं। स्पीकर, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, मेरी तरफ मुतवज्जो हूँ। मेरी तरफ देखें स्पीकर साहब, इधर देखें, इधर देखें। शायद आप भी कंटेनर में खड़े होते थे, आप जानते हैं। मैं आपको दिल पर हाथ रख कर कहता हूँ, मेरी तरफ देखें स्पीकर साहब, इधर देखें, इधर देखें। हाउस एडजन। सानिहा एक घोटकी में 63 अफराद जाँ बहक और 100 से ज़ायद जख्मी हुए हैं। जिम्मेदार कौन है? मामला मुल्क की सबसे बड़ी अदालत में पहुँच गया है। सुप्रीम कोर्ट के सख्त रिमार्क्स, कहा ऊपर से नीचे तक नाअहल लोग बैठे हैं।
रेलवे नाअहल लोगों से फौरी जान छुड़ाए। आजम स्वाति के बयान को भी गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। मेरे इस्तीफा देने से ये सारी जानें जो हैं दोबारा आ जाएंगी, तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। ट्रेन हादसे में दर्जनों अमवात के बाद वजीर रेलवे के इस बयान को सुप्रीम कोर्ट ने अपने तहरीरी हुक्म में भी गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया है। अदालत ने कहा कि घोटकी हादसे के बाद ऐसा बयान अवाम के साथ मजाक है। अहम जिम्मेदारी पर मौजूद शख्स को ऐसे बयानात जेब नहीं देते। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने रेलवे हुक्काम को आड़े हाथों लेते हुए कहा, ऊपर से नीचे तक नाअहल लोग बैठे हैं। मैं अपनी तारीफ नहीं करता, लेकिन ऐसा मिनिस्टर भी नहीं मिलेगा जो कुछ काम मैं कर रहा हूँ, ऐसा मिनिस्टर भी नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रेलवे की ऐसे नाअहल लोगों से फौरी जान छुड़ाई जाए। अदालत ने रेलवे की जमीनों की फरोख्त के मुबैना मंसूबे पर भी तशवीश का इजहार किया और कहा कि वफाकी हुकूमत सिंध में रेलवे की जमीनों की फरोख्त का मंसूबा बना रही है। इस सिलसिले में गवर्नर हाउस कराची में इजलास भी हुआ है। अदालत वाज़ेह करती है कि रेलवे की 1 इंच जमीन भी फरोख्त करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे राजी की लीज, ट्रांसफर और अलॉटमेंट पर भी पाबंदी आयद कर दी। इरफानुल हक, समा, कराची। शहबाज शरीफ को एफआईए ने रमजान अल अरबिया शुगर मिल्स केस में 22 जून को तलब कर लिया। शहबाज शरीफ को तमाम तफसीलात साथ लाने की हिदायत की गई है। शहबाज शरीफ पर इल्ज़ाम है कि जब वो वज़ीर आला थे उस वक्त उन्होंने चपरासी और क्लर्कों के नाम पर बैंक अकाउंट्स खोले। वहां से शरीफ फैमिली के अकाउंट्स में 25 अरब रुपए मुंतकिल हुए। ये रकम 2008 से 2012 के दरमियान मुंतकिल की गई। वफाकी वज़ीर इत्तलात की मतवाली क़यादत पर कड़ी तनकीद। फवाद चौधरी बोले, ग्वाल मंडी में पिट्टू गरम खेलने वाले लंदन में पोलो मैच देख रहे हैं, अब इसे बेशर्मी ना कहें तो क्या कहें। जिस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी ने आके पाकिस्तान से पैसा लूटा और यहाँ से पैसा बाहर ट्रांसफर किया, यही कुछ नून लीग वन ने किया और शरीफ फैमिली ने किया। ये देसी विलायती थे, वो मुकम्मल विलायती थे। ग्वाल मंडी में पिट्ठू गरम खेलने वाले वहाँ पे पोलो मैच देख रहे हैं। पूरा खानदान बैठा हुआ है जो घोड़े रख के और वहाँ पे वो तस्वीरें बनवा रहे हैं। इसको हम बेशर्मी ना कहें तो और क्या कहें। यहाँ से आप मिन्नतें तरले करके बाहर गए कि मैं बीमार हूँ, और ये चमचे कड़चे पीछे जो एहसन इकबाल वगैरह यहाँ पे छोड़े हुए हैं, वो यहाँ पे उनको डिफेंड करते फिर रहे हैं। तालबा करना चाहते हैं अदलिया से शहबाज शरीफ साहब के जो केसेस हैं उनको डे टू डे बेसिस के ऊपर सुना जाए। कौम इसको एक मजाक के तौर पे ले रही है अकाउंटेबिलिटी को। दीगर खबरें शामिल करते हैं। फैसलाबाद में तालाब में नहाते हुए 2 कमसिन बच्चे डूब गए। रेस्क्यू ने लाशें निकाल ली। यूसुफ चीमा की रिपोर्ट। पानी का तालाब बच्चों के लिए मौत का गड़ा बन गया। फैसलाबाद के इलाके दनोला में तालाब में नहाते हुए कम उम्र 2 बच्चे डूब गए। रेस्क्यू ने मौका पर पहुंचकर बच्चों की लाशें निकाली और वुरसा के हवाले कर दी। 4 बच्चे आए हैं, वो इकट्ठे एक ही इलाके के थे, उस साइड बस्ती के थे 4 बच्चे। हाँ, चारों के कपड़े पड़े हैं। अभी जो 2 अंदर चले गए हैं जिनकी लाशें निकली हैं, जो कोई बाहर आता तो बताता ना भी कितने अंदर गए हैं। मजीद बच्चों के लापता होने की इत्तला पर रेस्क्यू ने 4 घंटे तक सर्च ऑपरेशन के बाद तालाब को क्लियर कर दिया। असल में ये एक मुतनाज़ा जगह है, पहले भी इसकी काफ़ी यहाँ पर चल रही है, डिस्प्यूट चल रहा है। वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने वाक़े पर इज़हार अफसोस करते हुए फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। कैमरामैन जुआन साबरी के साथ यूसुफ चीमा, समा, फैसलाबाद। अदाकारा मीरा प्रॉपर्टी का मसला लेकर लाहौर प्रेस क्लब पहुंच गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं, फैमिली पाकिस्तान में महफूज नहीं। मीरा गुफ्तगू के दौरान आबदीदा भी हो गई। फैमिली पाकिस्तान में महफूज नहीं है। अगर CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर साहब वक्त पर कार्रवाई नहीं करते तो शायद जानी और माली नुकसान होता। मेरी वालिदा का एक घर है जो कि अक्सा का भी घर है, उस पर इन्होंने कोशिश की कब्जा करने की। मुतालबा ये है कि इस मुल्जिम को, इस फ्रॉड शख्स को, इस 2 नंबर इंसान को एक तो मुल्क से बाहर न जाने दिया जाए। दूसरा मुतालबा ये है कि इसको फौरन पकड़ा जाए। हमारी पूरी फैमिली को ये जान की धमकियां दे रहे, नंबर के बगैर हमारे घरों के सामने गाड़ियां आती और जाती। हमें तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।